राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले के सभी अध्याय सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। आज हम जानेंगे नाम जप की शक्ति क्या होती है और कैसे सच्चे भाव के साथ किया गया भजन और नाम स्मरण साधारण से साधारण वस्तु में भी दिव्यता प्रकट कर देता है। रैदास जी के सामने एक कठौती यानी लकड़ी का बर्तन हमेशा रखा रहता था। उसी में वे चमड़ा धोते, काम करते, जल रखते और उसी से बड़े बड़े चमत्कार होते थे। लोग आश्चर्य करते, यह तो साधारण लकड़ी की कठौती है, इसमें कैसा चमत्कार, इससे चमत्कार क्यों? पर चमत्कार वस्तु में नहीं, भक्त के भाव में होता है। रैदास जी हर कार्य करते हुए राम 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 नाम का निरंतर जप करते थे। उनका मन, हृदय और श्वास हर पल भगवान में ही रमे रहते। इसी लगातार नाम स्मरण ने उस साधारण कठौती को भी दिव्य बना दिया। एक दिन एक पंडित जी ने रैदास जी से कहा, कभी तो गंगा जी स्नान कर लो। रैदास जी मुस्कुराए और बोले, मेरी तो सेवाएं बहुत है, समय नहीं निकल पाता। आप जानते हो ना, रोज मेरी ओर से बस ये 2 केले गंगा मैया को दे देना और कहना, रैदास आपका प्रणाम करते हैं। पंडित जी को आश्चर्य हुआ, खुद नहीं जा रहे और गंगा को केले भेज रहे हैं। लेकिन वह केले लेकर गंगा किनारे चले गए, स्नान किया, फिर कहा, माँ, रैदास जी ने यह 2 केले आपको भेजे हैं, बस इतना कहना था। गंगा मैया ने स्वयं अपने 2 हाथ प्रकट किए और वह केले स्वीकार कर लिए। गंगा मैया ने पंडित जी को स्वर्ण कड़ा दिया और कहा, इसे रैदास जी को दे देना। लेकिन पंडित के मन में लालच आ गया, वह कड़ा अपने पास ही उसने रख लिया। अब जो होता वह कड़ा कहीं भी नहीं टिकता, जहां भी जाता अंत में जाकर रैदास जी के द्वार पर ही आ गिरता। क्यों? क्योंकि जहां नाम है वहां चमत्कार है, जहां भाव है वहां भगवान स्वयं रहते हैं। एक बार कबीरदास जी ने गुरु गोरखनाथ जी से कहा, रैदास जी सच्चे भक्त है, कभी उनके दर्शन कराओ। गोरखनाथ जी रैदास जी से मिलने पहुंचे। रैदास जी अपनी वही कठौती से जल निकालकर उनके खप्पर में डाल दिया और विनम्रता से बोले, महाराज महाराज थोड़ा जल ग्रहण करें। लेकिन गोरखनाथ जी ने देखा कि उसी कठौती से रैदास जी चमड़ा भी धोते हैं। उनके मन में अहंकार व घृणा आ गई। उन्होंने सोचा, यह जल अपवित्र है, मैं इसे कैसे पी लूं? और वह जल को बिना पिए ही खप्पर खाली लेकर वापस कबीरदास जी के पास लौट आए। कबीरदास जी की पुत्री कमाली जी, जो उच्च भाव और भक्ति की धनी थी, उन्होंने वह खप्पर लिया। वह जानती थी, जहाँ नाम स्मरण है वहाँ सब पवित्र है। उन्होंने वह जल पूरा पी लिया, ना कोई संदेह, ना कोई घृणा, सिर्फ श्रद्धा और प्रेम। कई वर्ष बाद एक दिन गुरु गोरखनाथ जी उसी नगर में फिर आए। उन्होंने कहा, क्या कोई ऐसा है जो मेरे इस खप्पर को भर सके? जिसने इसे भर दिया मैं उसी के घर भोजन करूंगा। अब क्या था, लोगों ने धान, चावल, अनाज ढेर ढेर करके खप्पर में डालना शुरू किया, परंतु खप्पर हर बार खाली का खाली रह जाता। जितना डालो सब गायब। यह अहंकार की अग्नि थी, जो कितना भी दो भरता नहीं। उन्होंने तुरंत संदेश भेजा, महाराज कृपया कर मेरे घर पधारो। गोरखनाथ जी आए। उन्होंने फिर अपना खप्पर आगे किया। कमाली जी ने न धान की बोरी लाई, न अनाज का ढेर। उन्होंने बस एक मुट्ठी चावल उठाए और शांत मन, प्रेम और श्रद्धा के साथ खप्पर में डाल दिए और खप्पर ऊपर तक पूरा भर गया। भर ही नहीं, उसमें से सुगंध फैलने लगी। गोरखनाथ जी चकित रह गए। उन्होंने पूछा, यह सिद्धि कहाँ से मिली? कमाली जी ने हाथ जोड़कर कहा, यह कोई मेरी शक्ति नहीं, यह तो रैदास जी की कठौती के जल की कृपा है, जिसे आपने अपवित्र समझकर त्याग दिया था और मैंने भगवत नाम का प्रसाद समझकर स्वीकार किया था। अब गोरखनाथ जी को गहरा पश्चाताप हुआ। वह तुरंत रैदास जी के पास पहुँचे, नम्रता से बोले, मुझे भी वह जल पिलाने की कृपा करे। रैदास जी ने शांत स्वर में कहा, महाराज तब वह जल नाम भाव से भरा था, आज वही जल केवल चमड़ा धोने का जल है। भाव जहाँ बदल गए वहाँ चमत्कार नहीं रहता। कहानी आगे बढ़ती है। रैदास जी की कठौती के चमत्कार, उनका नाम जप और उनकी भक्ति भाव अब सारे नगर में चर्चा का विषय था। काशी के कुछ
विद्वान ब्राह्मणों को यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने राजा से जाकर कहा, राजा, रैदास चमड़ा धोता है, वह अपवित्र है और वह ठाकुर जी की सेवा करता है। यह धर्म के विरुद्ध है, इससे राज्य में अकाल आ जाएगा। राजा भी धार्मिक था, परंतु ब्राह्मणों की बातों में आ गया। दरबार में राजा ने कहा, रैदास, तुम्हें ठाकुर सेवा का अधिकार नहीं, तुम अपवित्र कार्य करते हो, धर्म शास्त्र इसकी अनुमति नहीं देते। रैदास जी शांत मुस्कुराए और विनम्रता से बोले, महाराज, मेरी क्या क्षमता, ठाकुर जी स्वयं ही मुझसे सेवा कराते हैं, मुझसे सेवा लेते हैं, मैं तो बस उनका एक सेवक हूँ। राजा बोला, इसका प्रमाण दो। महाराज, आप अपने ठाकुर जी को बुलाइए, यदि वह आपकी गोद में आए तो मान लूंगा कि आपकी बातें सही हैं, और यदि मेरी पुकार पर ठाकुर जी मेरी गोद में आ जाए तो मान लेना कि सेवा अधिकार नहीं, भगवान की कृपा है। यह निर्णय सुनकर पूरा नगर इकट्ठा हो गया, सबकी सांसें थम गई। ब्राह्मणों ने घंटों मंत्र पढ़े, घंटे, शंख, धूप, पुष्प सब अर्पित हुए, लेकिन ठाकुर जी अपनी जगह से हिले तक नहीं। ना कोई परिवर्तन, ना कोई संकेत। अब रैदास जी की बारी थी। रैदास जी साधारण व्यक्ति की तरह नहीं, बच्चे की तरह निर्दोष प्रेम से ठाकुर को पुकारने लगे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, हृदय कांप रहा था, वाणी भाव में डूबी थी। हे मेरे ठाकुर, आपके बिना मैं कौन हूँ, आ जाइए ना। और उसी क्षण ठाकुर जी सिंहासन सहित उठे और उड़ते हुए आकर रैदास जी की गोद में समा गए। पूरा नगर स्तंभ, ब्राह्मण, राजा, जनता, सबके हाथ स्वतः जुड़ गए, सबकी आंखों से आंसू निकल आए। इससे यही संदेश मिलता है, भगवान मंत्रों से नहीं, भाव से प्रसन्न होते हैं। नियमों से बड़ा है प्रेम, योग, तप, सिद्धि, इससे ऊंचा है नाम स्मरण। जहाँ भक्त का हृदय पिघल जाता है, वहाँ भगवान स्वयं दौड़े चले आते हैं। एक बार रसिक मुरारी जी ने अपने गुरुदेव श्री श्यामनंद जी से पूछा, गुरुदेव, भगवान सबसे जल्दी कैसे प्रसन्न होते हैं? गुरुदेव ने उत्तर दिया, साधु सेवा से, लेकिन सिर्फ भारी सेवा से नहीं, सच्चे भाव, विनम्रता और त्याग के साथ की गई सेवा ही फल देती है। गुरुदेव के वचन रसिक मुरारी जी के हृदय में उतर गए। अब वह हर दिन संतों की खोज करते, उन्हें निमंत्रण देकर भोजन कराते, उनके चन्नामृत लेते और अत्यंत प्रेम से सेवा करते। साधु सेवा सरल नहीं, बहुत कठिन है, क्योंकि संत अलग अलग स्वभाव के होते हैं। कभी वाणी कठोर, व्यवहार विचित्र और आदेश अकल्पनीय। यही परीक्षा है। यदि सेवा में अहंकार आ गया तो भक्ति वहीं समाप्त। एक दिन संत सेवा के दौरान सब संतों का चरणामृत इकट्ठा कर रसिक मुरारी जी के पास लाया गया, लेकिन वह स्वाद नहीं आया जो रोज आता था। वह आनंद, वह रस गायब था। उन्होंने तुरंत समझ लिया, निश्चित ही कहीं ना कहीं अपराध बन गया है। पूछताछ हुई तो पता चला, एक संत जिनको कुष्ठ रोग था, उनका चरण धोकर उस जल में नहीं मिलाया गया। जिसके शरीर को लोग दूर से देखने में ही झिझकते, उनके चरणों का जल नहीं लिया गया। उन्होंने कहा, यही अपराध सबका प्रभाव रोक गया। जहाँ भेदभाव आता है वहाँ भक्ति नहीं रहती। वह स्वयं उस संत को खोजते हुए उनके चरणों को प्रेम से धोया और उनका चरणामृत पिया। जैसे ही चरणामृत जिह्वा पर पड़ा, आनंद, शांति और कृष्ण रस उनके भीतर उमड़ पड़ा। आंखों से आंसू बह गए, हृदय भर गया। अब स्वाद आया, यही है संत सेवा। उन्होंने कहा, कभी भी किसी भी स्थिति में संत में दोष दर्शन ना करो। उनका आचरण कैसा भी हो, वाणी कैसी भी हो, रूप कैसा भी हो, संत तो संत ही होते हैं। वे आपकी परीक्षा लेने भी आते हैं। परीक्षा फिर हुई। एक संत ने प्रसाद परोसे जाने पर 2 पत्तल मांगे। सेवकों ने मना कर दिया। संत क्रोधित हुए और प्रसाद भरी पत्तल सीधे रसिक मुरारी जी के चेहरे पर फेंक दी। सोचिए, कोई और होता तो क्रोध में उबल पड़ता, पर रसिक मुरारी जी शांत, विनम्र, प्रेम पूर्ण। उन्होंने झुककर कहा, महाराज, आज तो हमारी किस्मत खुल गई। आपने अपना उचित स्वयं हमें दिया, यह तो हमारे लिए अमृत है। उनका चेहरा भोजन से भरा था, लेकिन हृदय कृतज्ञता और प्रेम से भरा हुआ। यही है असली साधु सेवा। जिस संत ने भोजन भरी पत्तल रसिक मुरारी जी के चेहरे पर फेंकी थी, वह संत असल में बहुत बड़े महापुरुष थे। उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया था,
क्यों? ताकि देखा जाए क्या रसिक मुरारी जी की सेवा में अहंकार छुपा है या नहीं। क्या वे अपमान होते ही आहत होंगे या फिर प्रेम को पकड़कर रखेंगे। लेकिन जब उन्होंने देखा रसिक मुरारी जी न तो क्रोधित हुए, न दुखी, न शिकायत की, बल्कि आनंद, नम्रता और कृतज्ञता के साथ बोले, आपके उचित से मेरा जीवन धन्य हुआ। तब संत का हृदय पिघल गया। वे वहीं रो पड़े। कपन होने लगा, गला रूंध गया। उन्होंने कहा, मुरारी, आज तुमने परीक्षा पार कर ली। अब तुम सच्चे भगवत भक्त हो। और वे उठकर रसिक मुरारी जी के चरणों में गिर पड़े। भक्ति का रहस्य। भक्ति में दो बातें सबसे ऊंची होती हैं। पहला विनम्रता, दूसरा सहन करने की क्षमता। जहाँ ये दोनों आ गए वहाँ भगवान जरूर बसते हैं। संतों ने घोषणा की, अरे संसार के लोगों, भक्ति साधन से नहीं भाव से मिलती है। जो अपने को छोटा मान लेता है उसमें भगवान स्वयं बड़े होकर विराजते हैं। रसिक मुरारी जी का जीवन संदेश यही है। सेवा मजबूरी नहीं, प्रेम होनी चाहिए। भक्ति श्रृंगार नहीं, समर्पण होना चाहिए। भगवान शब्दों में नहीं, हृदय में प्रकट होते हैं। इस कथा का यही सार है। बिना प्रेम के भक्ति अपूर्ण है। बिना विनम्रता के साधु सेवा निष्फल है। बिना समर्पण के कथा केवल कहानी है। और जहाँ यह तीनों हो वहाँ कठौती में भी गंगा, मिट्टी में भी माधव और साधु के चरणों में भी वैकुंठ है। अब हम सभी इसे अपने जीवन में कैसे उतारें? किसी की सेवा करें बिना अपेक्षा के। किसी का अपमान हो जाए तुरंत माफी मांगे। अपने घर में रोज थोड़ा सा नाम जप अवश्य करें। मन में नहीं, हृदय में प्रेम रखें। और सबसे जरूरी, मैं बड़ा हूँ, यह भाव छोड़ दें। बस यही भक्ति है, यही संतों का मार्ग है, यही जीवन की सुगंध है। राधे राधे। अब सुनिए तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी। नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीश बिरजिनी देहु अमरवर अम्ब। जनहित है वृंदावनी अब न करो विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणों से तुम प्यारी हरि हेतु कीन्हो ताप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीनो तब कर जोरी विनय उस कीनो। हे भगवंत कंत मम होहु दीन जानी जन छड़ाहु छोहु। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी दीनो श्राप कद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी होहु विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनी लक्ष्मी ही शेप्यो ते ही ठामा करियो वासुतु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला सुनह सुमुखी जन होहु बिहाला। समी पाई व्योरो पाती तोरा पूज्यो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल में गोप सुदामा तासु बही तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही राधे शक्यो प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी है तत्काला नर लोकी है तुम जन्म बाला। यो गोप वह दानव राजा शंखचूड नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी परम सती गुण रूप अगारी। अस्ते कल्प बीत जब गयो कल्प त्रित जन्म तब भयो। वृंदा नाम भयो तुलसी को असुर जलंधर नाम पति को। करी अति धुंध अतुल बल धामा लीना शंकर से संग्रामा। जब निज सहन सहित शिवहारे मरही ना तब हरिही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई वृंदा डिघरी पहुँचो जाए। शिवित लही करी कपट प्रसंगा कियो सत्वित्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा सुनी शोक उपारा। तीक्षण डियो कपट हरिटारी लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता सोई रावण तस हरिही सीता। अस्प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा धर्म खंडी मम पते ही संहारा। यही कारण लही श्राप हमारा होवे तनुपा शाढ़ तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज करतूती पति को छलन चहो जब पार्वती को। जड़मती तुहु अस हो जड़ रूपा जगमह तुलसी विटप अनुपा। धग्व रूप हम शाली ग्रामा नदी गंडगी पीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ी है
सब सुख भोगी परम पद इहे। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश और पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनी हारी, रोग दोष दुख भंजनी हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो छपनु प्रकारा, बिनु तुलसी दल नहीं हरि ही प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी है निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्बासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करे ही जो नित नर नारी, हो ही सुख भाष्य ही त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी, तुलसी तरु ग्रहधारी। दीपदान करी पुत्र फल पावेहि, बंध्यो नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार है, परम प्रसन्न आश्रय धन जन लड़ही। ग्रह बसी पूर्ण अत्र, लाही अभिमत फल जगत मह लाही पूर्ण सब काम। जेई दल अर्पि तुलसी, त सहस बसी हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम। मानस चालीसा रचियो, जग मह तुलसीदास। आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तब कीनो, शालीग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने में बोई रानी तुलसा, कौन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैग्व आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाय, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर गाय, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाय, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाय, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसा मैया की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की
जय हो।